Chapter 11 Making Things. You must have seen or used a pot for storing water. आपने पानी रखने के लिए मिट्टी का घड़ा जरूर देखा या इस्तेमाल किया होगा. You have also seen a गुल्लक, piggy bank, bird bath, cup, कुल्हाड़, and so many such things at home and around you. आपने घर में और अपने आसपास गुल्लक, पक्षियों का स्नान पात्र, कुल्हड़ और ऐसी कई चीजें देखी होंगी. Have you ever wondered? क्या आपने कभी सोचा है? What are these things made of? ये चीजें किससे बनी होती हैं? Who has made them and how? इन्हें किसने और कैसे बनाया? A potter's family. एक कुम्हार का परिवार. In a town by the seaside, Minnie watched her Appupan, grandfather, making a pot. समुद्र किनारे के एक कस्बे में मीनी ने अपने अप्पूपन, दादा, को मिट्टी का घड़ा बनाते देखा. He would take the clay and make it wet. वह मिट्टी लेते और उसे गीला करते. He would add enough water to make the consistency he needed. वे उसमें उतना ही पानी मिलाते जितना गाढ़ापन उन्हें चाहिए होता. Then he pounded it well. फिर वे मिट्टी को अच्छी तरह गूंधते. He made sure that the clay was neither too watery nor too dry. वह यह सुनिश्चित करते कि मिट्टी न ज्यादा गीली हो और न ज्यादा सूखी. He kneaded the clay like dough. वे मिट्टी को आटे की तरह गूंधते. Finally, he put the clay on a stone wheel and shaped it by spinning it. अंत में वे मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखकर उसे घुमा-घुमा कर आकार देते. When the pots were dried, Ammu, mother, moved them into a very hot fire burning inside a big oven. जब घड़े सूख जाते, तो अम्मू, माँ, उन्हें एक बड़े भट्ठे में जलती तेज आग में रखती. The potter's oven is called a kiln. कुम्हार के इस भट्ठे को आवन या भट्टी कहा जाता है. This fire would bake the pot. यह आग घड़े को पकाती है. Then the pot was ready for use. इसके बाद घड़ा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता. अप्पूपन, Ammu and other family members made some patterns on some of the pots to make the pots look even more beautiful. अप्पूपन, अम्मू और परिवार के अन्य सदस्य कुछ घड़ों पर सुंदर पैटर्न बनाते ताकि वे और भी सुंदर दिखें. डाइकिस. What are pots used for? घड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता है? What other kinds of things do potters make? कुम्हार और किस तरह की चीजें बनाते हैं? Why is the pot baked in a kiln? घड़े को भट्ठी में क्यों पकाया जाता है? Activity 1. Visit a potter in your neighborhood with your parents or elders in the family. अपने माता-पिता या परिवार के किसी बड़े के साथ पास के कुम्हार के पास जाए. Observe how the potter works on the stone wheel or the potter's wheel. देखें कि कुम्हार पत्थर के चाक या मिट्टी के चाक पर कैसे काम करता है. Have you wondered how clay takes a beautiful shape on a spinning wheel? क्या आपने कभी सोचा है कि घूमते चाक पर मिट्टी को सुंदर आकार कैसे मिलता है? Which of the products made by a potter do you use at home? कुम्हार द्वारा बनाई गई कौन सी चीजें आप घर में इस्तेमाल करते हैं? Draw some of the products that you have seen at the potter's place in the box given below. नीचे दिए गए बॉक्स में कुम्हार के यहाँ देखी गई कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए. Minnie was too young to use the potter's wheel. मीनी कुम्हार के चाक को चलाने के लिए बहुत छोटी थी. But she helped her grandfather make patterns on the pots and color them. लेकिन वह अपने दादा की मदद करती थी, घड़ों पर डिजाइन बनाकर और रंग भरकर. Her favorite clay item was her piggy bank. उसकी सबसे पसंदीदा मिट्टी की चीज उसकी गुल्लक थी. She loved creating beautiful patterns on it. उसे उस पर सुंदर पैटर्न बनाना बहुत पसंद था. She then used it to save money. वह उसमें पैसे बचाकर रखती थी.
In what ways do you help your parents and grandparents? आप अपने माता पिता और दादा दादी की किस तरह मदद करते हैं? एक्टिविटी 2. मेक योर ओन क्ले. अपनी खुद की मिट्टी बनाओ. डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स. यह गतिविधि किसी बड़े की मदद से करें. कलेक्ट सॉइल फ्रॉम वेट और मड्डी प्लेसेस. गीली या कीचड़ वाली जगहों से मिट्टी इकट्ठा करें. Remove any big pebbles or stones, sand, leaves or parts of plants from it using a net or sieve. छलनी या जाली से उसमें से बड़े कंकड़ पत्थर, रेत, पत्ते या पौधों के हिस्से निकाल दें. Put this soil in a flat vessel filled with water. इस मिट्टी को पानी से भरे एक सपाट बर्तन में डालें. After a few days, throw away the water that stays on top. कुछ दिनों बाद ऊपर जमा पानी को निकाल दें. Now make dough that you can shape into a ball. अब इस मिट्टी का आटा बनाएं जिसे आप गोले का आकार दे सकें. Make any two things you like with the clay that you have made. इस बनाई गई मिट्टी से अपनी पसंद की कोई 2 चीजें बनाओ. Put it out in the sun to dry. उन्हें धूप में सुखा दो. एक्टिविटी 3. Arrange the images in the correct order by numbering them from 1 to 6. चित्रों को सही क्रम में लगाकर उन्हें 1 से 6 तक क्रमांकित करो. Patterns in nature. प्रकृति में पैटर्न. Patterns can be found everywhere in nature, be it spots on a leopard or stripes on a squirrel. प्रकृति में हर जगह पैटर्न पाए जा सकते हैं, चाहे वह तेंदुए के धब्बे हों या गिलहरी की धारियां. Many artists who paint on pots get ideas for their art from nature. घड़ों पर चित्र बनाने वाले कई कलाकारों को अपनी कला के लिए प्रेरणा प्रकृति से मिलती है. Patterns can be formed using shapes and colors from nature. प्रकृति से मिले आकार और रंगों का उपयोग करके पैटर्न बनाए जा सकते हैं. You must have seen patterns on plants and animals around you. आपने अपने आसपास पौधों और जानवरों पर बने पैटर्न जरूर देखे होंगे. For example, if you observe the leaves on the branches of a tree like the neem, you will find a pattern. जैसे कि अगर आप नीम जैसे पेड़ की शाखाओं पर पत्तों को देखें, तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा. Similarly, patterns can also be seen on some animals like the zebra, peacock, cat, tiger, butterfly, fish, etc. इसी तरह ज़ेब्रा, मोर, बिल्ली, बाघ, तितली, मछली आदि कुछ जानवरों पर भी पैटर्न देखे जा सकते हैं. एक्टिविटी 4. गतिविधि 4. The following are some patterns with repeating shapes and lines. नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनमें आकार और रेखाएं बार-बार दोहराई गई हैं. Look around for patterns on plants. पौधों में पैटर्न, नक्शे आकृतियां ढूंढो. Draw any pattern of a leaf in the given box. नीचे दिए गए बॉक्स में किसी पत्ते का कोई पैटर्न बनाओ. Give an example of your own. अपना एक उदाहरण भी दो. Look around for patterns on animals. जानवरों के शरीर पर बने पैटर्न को देखो. Draw an animal which has patterns on its body. ऐसे जानवर का चित्र बनाओ जिसके शरीर पर पैटर्न बने हों. Look around for patterns on things. चीजों में बने पैटर्न को देखो. Draw a pattern in the box. बॉक्स में एक पैटर्न बनाओ. Decorate the given objects with patterns. दिए गए वस्तुओं को पैटर्न, नक्शों से सजाओ. Patterns in Indian pottery. भारतीय मिट्टी के बर्तनों में बने पैटर्न. These are some beautiful forms of pottery from different parts of India. यह भारत के विभिन्न भागों से मिट्टी के बर्तनों की कुछ सुंदर कलाकृतियां हैं. Tick the ones that have patterns on them. उन बर्तनों पर राइट का निशान लगाओ जिन पर पैटर्न बने हुए हैं. By now, you are familiar with pots made of clay.
Let us read about bricks. अब तक आप मिट्टी से बने घड़ों से परिचित हो चुके हैं। आइए अब ईंटों के बारे में पढ़ें। Brick by brick. Where have you seen bricks? आपने ईंटें कहाँ देखी हैं? Have you ever seen how bricks are made? क्या आपने कभी देखा है कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? Bricks are also made of mud just like the pots prepared by a Appupan. ईंटें भी उसी तरह की मिट्टी से बनती हैं जैसे अप्पूपन के घड़े। You must have seen इडली, केक, ढोकला और कुल्फी मोल्ड्स। आपने इडली, केक, ढोकला या कुल्फी के साँचे देखे होंगे। Similarly, bricks are also prepared in molds to give them their shape. इसी तरह ईंटों को आकार देने के लिए भी उन्हें सांचों में तैयार किया जाता है। A brick becomes hard after it is baked in the kiln. ईंट भट्ठी में पकने के बाद सख्त हो जाती है। Bricks are used for construction of buildings such as houses, schools, and hospitals. ईंटों का उपयोग घरों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे भवनों के निर्माण में होता है। रोहन and his father live in Jaipur. रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। रोहन loves to see houses being built. रोहन को घर बनते हुए देखना बहुत पसंद है। He is amazed at how his father and his co-workers can construct such tall and beautiful buildings. वह यह देखकर हैरान होता है कि उसके पिता और उनके साथी इतने ऊंचे और सुंदर भवन कैसे बनाते हैं। Rohan's favorite pastime is watching brick walls getting built. रोहन का पसंदीदा शौक है ईंट की दीवारें बनते हुए देखना। He had been watching one particular wall being built. वह एक खास दीवार को बनते हुए देख रहा था। With each passing day, Rohan could see that brick by brick the wall was completed. हर दिन बीतने के साथ रोहन देखता कि दीवार एक-एक ईंट से बनती जा रही थी। After a few months, Rohan saw that it had become a big building. कुछ महीनों बाद रोहन ने देखा कि वह एक बड़ी इमारत बन चुकी थी। Discuss. Are all houses made of bricks? क्या सभी घर ईंटों से बने होते हैं? What do you think are other materials used to build houses? आपके अनुसार घर बनाने के लिए और कौन-कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? In some warm areas of our country, people make traditional mud houses to keep them cool inside. हमारे देश के कुछ गर्म क्षेत्रों में लोग पारंपरिक मिट्टी के घर बनाते हैं ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। People use natural materials like grass and wood. लोग घास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करते हैं। Instead of cement, many people use cow dung to make smooth walls and floors. सीमेंट की जगह कई लोग दीवारों और फर्श को चिकना करने के लिए गोबर का उपयोग करते हैं। Cow dung keeps the heat out and stops insects from entering the house. गोबर गर्मी को घर से बाहर रखता है और कीड़ों को अंदर आने से रोकता है। Right. 1. Why do you think mud houses are better for the environment? आपके अनुसार मिट्टी के घर पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों होते हैं? 2. Look around at the houses in your neighborhood. What are the houses made of? अपने आसपास के घरों को देखिए। वे किस सामग्री से बने हैं? एक्टिविटी 5. गतिविधि 5. Look at the pictures below. नीचे दिए गए चित्रों को देखो। Guess the name of each type of house. हर प्रकार के घर का नाम अनुमान लगाओ। Fill it in the given table below. उसे नीचे दी गई तालिका में भरो। एक्टिविटी 6. गतिविधि 6. Make a wall. एक दीवार बनाओ। Make some bricks using a matchbox mold, small paper boxes, clay और आटा, dough. माचिस की डिब्बी, छोटे कागज के डिब्बे, मिट्टी या आटे का उपयोग करके कुछ ईंटें बनाओ।
Stack them in these two arrangements shown in the drawing. उन्हें चित्र में दिखाए गए दो तरीकों से एक के ऊपर एक जमाओ. Which one is sturdier? कौन सी जमावट ज्यादा मजबूत है? Which one falls more easily when pushed? किस जमावट को हल्का धक्का देने पर भी गिराना आसान है? Safety first. सुरक्षा पहले. Rohan's father follows all the important safety rules while working. रोहन के पिता काम करते समय सभी जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. For example, he always wears a helmet with a strap, a safety vest and sturdy footwear. जैसे कि वे हमेशा स्ट्रैप वाला हेलमेट, सुरक्षा जैकेट और मजबूत जूते पहनते हैं. Discuss. Are there any safety rules at home? क्या घर पर भी कुछ सुरक्षा नियम है? Do you have any safety rules at school? क्या आपके स्कूल में भी सुरक्षा के कुछ नियम हैं? Let us reflect. आइए सोचें विचारें. A. Write. लिखो. 1. What is the process of pot making? घड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या है? 2. How do artists get ideas for their arts? कलाकारों को अपनी कला के लिए विचार कहाँ से मिलते हैं? 3. What is a kiln? भट्ठी क्या होती है? 4. What are houses made of? घर किस चीज से बने होते हैं? 5. You may also try to find videos on YouTube that show the process of things being made. Write down the steps in as much detail as possible. आप YouTube पर ऐसी वीडियो भी देख सकते हैं जिनमें चीजों को बनाते हुए दिखाया गया हो. उस प्रक्रिया के चरणों को जितना हो सके विस्तार से लिखिए. B. Draw and color any 3 different kinds of houses. 3 अलग-अलग प्रकार के घरों के चित्र बनाओ और उन्हें रंगों से सजाओ. C. Discuss. चर्चा करो. 1. Why do we have different kinds of houses? हमारे पास अलग-अलग प्रकार के घर क्यों होते हैं? 2. Why do people wear helmets at construction sites? लोग निर्माण स्थलों पर हेलमेट क्यों पहनते हैं? 3. What would happen if there were no patterns in nature? अगर प्रकृति में कोई पैटर्न न हो तो क्या होगा? D. Interview. साक्षात्कार. 1. Interview someone who makes crafts or toys in your locality. Share the information in the class. अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लो जो खिलौने या हस्तशिल्प बनाता हो. यह जानकारी कक्षा में साझा करो. 2. Find out how some commonly used objects like pencils, erasers, pens and notebooks are made. Ask your elders. यह पता लगाओ कि पेंसिल, रबर, पेन और नोटबुक जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं कैसे बनती हैं. अपने बड़ों से पूछो. Do you know? Have you seen any statues in your town or city? क्या आपने अपने शहर या कस्बे में कोई मूर्तियां देखी हैं? Do you know if these statues are also made of the same clay that is used to make pots and bricks? क्या आप जानते हैं कि ये मूर्तियां भी वही मिट्टी से बनती हैं जिससे घड़े और ईंटें बनाई जाती हैं?